हेलो गाइज, मैं हूं अविनाश। टेकी वे के कोने वीडियो में आप सबका स्वागत है। फाइनली दोस्तों, ओनर 60 सीरीज आज चाइना में लॉन्च हो चुका है। इनफैक्ट कुछ देर पहले ही लॉन्च किया गया है, बट इस बार इस सीरीज में दो ही मॉडल लॉन्च किए गए हैं, ओनर 60 एंड ओनर 60 प्रो। और काफी लोगों की जो इस सीरीज को लेकर एक्सपेक्टेशन थी वही हुआ। अपने प्रीवियस जनरेशन से ये दोनों स्मार्टफोन कुछ खास मेजर चेंज लेके नहीं आई है। खासकर ओनर 60 के बारे में बात करें तो ये ऑलमोस्ट ओनर 50 के जैसा ही है, बस यहाँ पे बैटरी को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। यहाँ पे 4800 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई है और ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इनफैक्ट कैमरा सेंसर भी सेम ही है। गाइस, ओनर 60 पहले की तरह इस बार भी तीन ही ऑप्शन में लॉन्च किए गए हैं, 8GB 128 8GB 8GB 256GB एंड 12GB 256GB। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि प्राइस को थोड़ा सा भी इंप्रूव नहीं किया गया है। जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस चाइना में 2699 युआन रखी गई है, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं 32,000 रुपीज होती है। जो सेकंड वेरिएंट है उसकी प्राइस चाइना में 35,000 रखी गई है और जो थर्ड वेरिएंट है उसकी प्राइस चाइना में 39,000 रखी गई है। तो प्राइस मुझे अच्छी लग रही है। खासकर 12GB 256GB वाला जो ऑप्शन है इसकी प्राइस मुझे पर्सनली अच्छी लगी। रीजन ये है कि ओनर 50 से इसकी प्राइस 100 युआन कम रखी गई है, लगभग 1200 रुपीज तक कम रखी गई है। लेकिन अगर ओनर 60 प्रो के बारे में बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है गाइस, इसमें काफी सारी चीजें चेंज की गई है। तो इस वीडियो में हम इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही इंडिया में इसके कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं, ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं, इन सभी चीजों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आती है डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो ये जो फोन है ये 8.1 mm थिकनेस के साथ आता है और 192 ग्राम इसका वेट है। तो फोन थोड़ा सा बल्कि है तो थोड़ा सा हैवी भी है। 4 कलर में इस फोन को लॉन्च किया गया है और ओनर 50 सीरीज वाला ही डिजाइन इसमें भी कंटिन्यू किया गया है। उसी की तरह इसमें भी आपको डुअल रिंग कैमरा डिजाइन देखने को मिलता है, फ्रंट एंड बैक कप डिजाइन देखने को मिलता है। बट फ्रंट की तरफ से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे इस बार क्वाड कप डिस्प्ले दिया गया है। दोनों साइड के साथ साथ इसका डिस्प्ले टॉप और बॉटम की तरफ से भी कर्व्ड है। ग्लास बैक के साथ आता है। टॉप लेफ्ट में डुअल रिंग कैमरा डिजाइन दिया गया है, जिसमें कि 3 कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं और कैमरा हाउसिंग के बाहर एक LED फ्लैशलाइट दी गई है। फ्रेम मेटल का है और फ्रंट की तरफ ग्लास दिया गया है, जहां पे 6.78 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि FHD+ रेजोल्यूशन का है। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो में ही डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। DCI P3 कलर गैमिट को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ ही HDR10+ भी सर्टिफाइड है। तो डिजाइन और लुक्स वाइज तो फोन पहले से ही काफी अच्छे हैं। साथ ही जो स्पेक सामने निकल के आए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें डिस्प्ले भी काफी अच्छा दिया गया है। कैमरे के बारे में बात करें तो इसके रियर साइड इस बार ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। 108+50+2 का इस बार ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी सेंसर इसमें 108 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि एक वाइड एंगल सेंसर है और ये सैमसंग का HM2 का सेंसर है। सेकेंडरी सेंसर इस बार 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है और ये भी सैमसंग का JN1 का सेंसर है। थर्ड सेंसर इसमें 2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि एक डेप्थ सेंसर है और फ्रंट की तरफ इस बार 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि एक वाइड एंगल सेल्फी कैमरा है। तो कैमरा सेटअप काफी तगड़ा है, तो कैमरा भी काफी अच्छा ही होगा। कैमरे में आपको अलग अलग तरह के कई सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम इस फोन के रियर कैमरे में शायद 30 एंड 60 FPS दोनों पर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। गाइज, अब अगर बात करते हैं इस फोन के मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे इस बार 4800 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई है, जो कि काफी अच्छी चीज है, क्योंकि ओनर 50 प्रो में बैटरी को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज थे। रीजन ये था कि उसमें 4000 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई थी, जो कि काफी छोटी बैटरी है। यहाँ पे बैटरी को थोड़ा सा बड़ी कर दिया गया, जिसकी वजह से इस फोन से आप कहीं से भी अब डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। लेकिन इस बार फास्ट चार्जिंग स्पीड कम कर दी गई। 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें दिया गया। इन द बॉक्स 66 वॉट का ही चार्जर मिलता है। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, NFC, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.2, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है। और इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इस बार इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। गाइस, अगर इस फोन के सेंसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंसर भी देखने को मिलते हैं और पहले की तरह इस बार भी 8GB 256GB एंड 12GB 256GB के सिर्फ 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 11 के ऊपर ही आता है, मैजिक UI 5.0 के ऊपर रन करता है। चलिएगा, जब बात करते हैं इस फोन के सबसे मेन सेगमेंट परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे इस बार Qualcomm Snapdragon 778G प्लस चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि Qualcomm Snapdragon 778G का अपग्रेडेड वर्जन है। काफी पावरफुल चिपसेट है। 2.5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है और 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है। तो ये काफी एनर्जी एफिशिएंट, मतलब इस फोन में एनर्जी एफिशिएंट
बैटरी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, हीटिंग का इशू कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर इसके गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें Adreno 642 LGPU का इस्तेमाल किया गया है, जो कि डे टू डे लाइफ में अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इस चिपसेट के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी तगड़ा रहने वाला है। यहाँ पे आपको LPDDR4X रैम UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी दिया गया है, तो रीड एंड राइट स्पीड भी इसकी काफी अच्छी है। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। गाइज अगर बात करते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में तो दो ऑप्शन में ही लॉन्च किए गए, 8GB 256GB एंड 12GB 256GB। जो बेस मॉडल है उसकी प्राइस चाइना में 3699 युआन रखी गई है, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 43,000 के करीब फोन की प्राइस निकलती है। और जो सेकंड वेरिएंट है उसकी प्राइस 47,000 के करीब रखी गई है। तो प्राइस डिसेंट है, मैं बहुत अच्छी नहीं कह रहा, थोड़े से और कम प्राइस पे लॉन्च होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि Honor 50 Pro की जो प्राइस रखी गई थी वही प्राइस इसकी भी रखी गई। अगर ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है, अगर लॉन्च किया जाता है तो पॉसिबली ये फोन इसी प्राइस पे इंडिया में लॉन्च किया जाए, इससे अधिक मुझे नहीं लगता लॉन्च किया जाएगा। इसके अगर इंडिया लॉन्च के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे, फिलहाल के टाइम पे Honor के फोन इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं। गाइस अगर इस फोन के अल्टरनेटिव के बारे में बात करें तो ऑलरेडी इंडिया में हमारे पास इस प्राइस पे कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इनफैक्ट इससे कम प्राइस पे भी अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले फोन अवेलेबल हैं, जैसे Oppo Reno 6 Pro। यहाँ पे आपको कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा मिल जाएगा। Moto Edge 20 Pro, ये भी स्मार्टफोन काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस आपको टॉप ऑफ द फ्लैगशिप लेवल का मिलेगा। और फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो Realme GT पहले से अवेलेबल है। ये सभी स्मार्टफोन अंडर 40,000 में ही मिल जाएंगे और सभी में Qualcomm Snapdragon 778G प्लस से बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो इसके बजाय ये फोन कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे वीडियो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।